दुनिया बदलने वाले लोग पहले अपनी सोच बदलते हैं और सोच बदलती है किताबों से। अगर आप सोच बदलना चाहते हैं तो किताबों को सुनना शुरू कीजिए, क्योंकि यहीं से शुरू होती है असली ग्रोथ की कहानी। अगर वक्त कम है तो कोई बात नहीं, वीडियो को अपनी वॉच लिस्ट में जोड़ लीजिए। चाहे आप ट्रेन में हो, बस या कार में सफर कर रहे हो या फिर सुबह की वॉक पर, बस सुनते रहिए और बढ़ते रहिए। हर दिन एक नया सबक, हर किताब एक नया नजरिया। यही है हाउस ऑफ रीडर्स 1.0 की पहचान। ज्ञान ही वो रोशनी है जो अंधेरे रास्तों को चमका देती है, और हम लेकर आए हैं वही रोशनी। जहां हर शब्द देता है नई सोच, हर किताब खोलती है नए अवसर, और सीख बनती है आपकी सबसे बड़ी ताकत। अगर आप भी ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथी बनना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे रीडर्स के परिवार से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ज्ञान यात्रा। अगर मैं आपसे कहूं कि लोग आपसे नो नहीं बोल पाएंगे, बिना फोर्स, बिना झूठ, सिर्फ साइकोलॉजी से, तो क्या आप यकीन करोगे? आज हम जानेंगे दुनिया की सबसे पावरफुल बुक, द साइकोलॉजी ऑफ पर्सुएशन के वो 6 सीक्रेट रूल्स जो कंपनीज, पॉलिटिशियंस और सेल्स एक्सपर्ट्स यूज करते हैं, और अब आप भी कर सकते हो। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो फैसले लेते हैं वह सच में आपके अपने होते हैं, या कोई अनदेखी ताकत आपको धीरे धीरे चुपचाप बिना एहसास कराए नियंत्रित कर रही होती है? जब कोई आपको छोटा सा गिफ्ट देता है और आप बदले में ना नहीं कह पाते, जब भीड़ किसी चीज़ को पसंद करती है और आपको भी वह सही लगने लगती है, जब कोई सिर्फ सफ़ेद कोट पहनकर बोलता है और आप उसकी हर बात मान लेते हैं, तो क्या यह आपकी समझदारी है या आपके दिमाग के साथ खेला जा रहा एक साइकोलॉजिकल गेम? आज की इस वीडियो में हम उस किताब की गहराई में उतरने वाले हैं जो इंसानी व्यवहार के इन छिपे हुए बटन को एक्सपोज करती है, जो दिखाती है कि लोग हाँ क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं और कब बिना सोचे समझे कह देते हैं। ये वीडियो सिर्फ परसुएशन की बात नहीं करेगा, यह आपको बताएगा कि दुनिया आपको कैसे प्रभावित करती है और आप उस प्रभाव को पहचानकर अपने फैसलों के असली मालिक कैसे बन सकते हैं। इस वीडियो में आपको समझ आएगा कि रेसिप्रोसिटी यानी बदले की भावना कैसे हमें मजबूर करती है कि हम उन लोगों के लिए भी हाँ कह दें जिनके लिए हम सामान्य परिस्थितियों में शायद मना कर देते। कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी कैसे हमें अपने ही पिछले छोटे छोटे फैसलों की जंजीर में बांध देती है। सोशल प्रूफ कैसे भीड़ की आवाज़ को सच का रूप दे देती है। अथॉरिटी कैसे सिर्फ एक पद, एक डिग्री या एक यूनिफॉर्म के दम पर हमारी सोच को झुका देती है। और स्केसिटी कैसे लिमिटेड टाइम और ओनली फ्यू लेफ्ट जैसे शब्दों से हमारे अंदर डर पैदा कर देती है कि अगर अभी नहीं लिया तो शायद कभी नहीं मिलेगा। लेकिन यह वीडियो सिर्फ आपको इन सिद्धांतों की जानकारी नहीं देगा, बल्कि आपको यह भी सिखाएगा कि इनका इस्तेमाल आपके खिलाफ कब हो रहा है और आप खुद इनका इस्तेमाल एथिकल तरीके से अपनी कम्युनिकेशन, बिजनेस, कंटेंट क्रिएशन और डेली लाइफ में कैसे कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब चलाते हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर आप सेल्स में हैं, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, या अगर आप बस ये जानना चाहते हैं कि लोग आपको कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। बुकपीडिया पर हमारा मकसद सिर्फ किताबों का समरी देना नहीं है, बल्कि उन आइडियाज़ को आपकी ज़िंदगी में यूजेबल बनाना है। हम चाहते हैं कि आप सिर्फ सुनकर आगे ना बढ़ जाए, बल्कि समझें, महसूस करें और अप्लाई करें। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम उन प्रैक्टिकल इंसाइट्स की बात करेंगे जो आपको एवरीडे सिचुएशंस में तुरंत काम आएंगे, चाहे वह नेगोशिएशन हो, मार्केटिंग हो, रिलेशनशिप हो या पर्सनल ग्रोथ। और अगर आप ऐसी ही पावरफुल और माइंड शिफ्टिंग किताबों की गहराई में उतरना चाहते हैं तो अभी बुकपीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको हर वीडियो में मिलेगा ज्ञान, क्लैरिटी और वह एज जो आपको भीड़ से अलग बनाता है। तो तैयार हो जाए, क्योंकि आज के बाद आप इन्फ्लुएंस का शिकार नहीं बनेंगे, बल्कि इन्फ्लुएंस को समझकर उसे कंट्रोल करना सीखेंगे। चैप्टर 1, रेसिप्रोकेशन, एहसान का अदृश्य नियम। दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है कि जब कोई आपको छोटा सा गिफ्ट देता है तो आपके अंदर तुरंत एक हल्का सा प्रेशर बनता है कि आपको भी कुछ लौटाना चाहिए, चाहे आपने वह गिफ्ट मांगा हो या नहीं। फिर भी मन में एक आवाज़ आती है, अब मुझे भी कुछ करना चाहिए। यही है रेसिप्रोकेशन का रूल, एक ऐसा साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल जो इंसान के बिहेवियर को बहुत गहराई से कंट्रोल करता है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अगर कोई हमारे लिए अच्छा करे तो हमें भी अच्छा करना चाहिए। ये रूल सोसाइटी को बैलेंस्ड रखता है, ट्रस्ट बनाता है, रिलेशनशिप्स मजबूत करता है। लेकिन यही रूल कई बार हमारे डिसीजंस को मैनिपुलेट भी करता है। इमेजिन कीजिए, आप किसी मॉल में गए हैं और कोई सेल्स पर्सन आपको फ्री सैंपल देता है। आपने बस टेस्ट किया था, लेकिन अब जब वह प्रोडक्ट खरीदने को कहता है तो सीधा नो बोलना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका माइंड सबकॉन्शियसली सोचता है कि उसने आपको कुछ दिया है तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कुछ रिटर्न करने की। यही रीजन है कि कई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस पहले आपको ग्रीटिंग कार्ड या छोटा सा गिफ्ट भेजती हैं और बाद में डोनेशन मांगती हैं।
गिफ्ट की वैल्यू छोटी होती है लेकिन उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। रेसिप्रोकेशन की पावर सिर्फ बिजनेस या सेल्स तक लिमिटेड नहीं है, सोशल लाइफ में भी यह रूल हर जगह काम करता है। अगर आपका दोस्त आपके बर्थडे पर एक्सपेंसिव गिफ्ट देता है तो अगली बार आप भी कोशिश करेंगे कि उससे कम ना दें। अगर कोई कोलीग आपकी हेल्प करता है तो आप फ्यूचर में उसकी हेल्प करने के लिए मेंटली रेडी रहते हैं। ये रूल हमें कोऑपरेटिव बनाता है, लेकिन कई बार अनवांटेड कमिटमेंट्स में भी फंसा देता है। लोग पहले फेवर करते हैं, फिर धीरे धीरे बड़ा रिक्वेस्ट रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वंस यू फील ऑब्लिगेटेड यू आर मोर लाइकली टू से यस। इस प्रिंसिपल की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिटर्न हमेशा इक्वल नहीं होता। कई बार छोटी सी फेवर के बदले में हम बहुत बड़ी कमिटमेंट दे देते हैं। हमें लगता है कि हम फ्री चॉइस से डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन असल में हमारा बिहेवियर सोशल कंडीशनिंग से ड्रिवन होता है। सोसाइटी में थैंक यू और फेवर रिटर्न करना एक स्ट्रांग नॉर्म है, और इसे तोड़ना हमें अनकंफर्टेबल फील कराता है। इसी डिस्कम्फर्ट का फ़ायदा स्मार्ट मार्केटर्स और नेगोशिएटर्स उठाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि रेसिप्रोकेशन गलत है। अगर इसे कॉन्शियसली समझा जाए तो ये रिलेशनशिप बिल्डिंग का पावरफुल टूल बन सकता है। जब आप जेन्युइनली किसी की हेल्प करते हैं बिना हिडन एजेंडा के तो ट्रस्ट बिल्ड होता है। लॉन्ग टर्म सक्सेस हमेशा म्यूचुअल रिस्पेक्ट और फेयर एक्सचेंज पर डिपेंड करता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको अवेयर रहना है, क्या आप सच में दिल से रिटर्न कर रहे हैं या सिर्फ प्रेशर की वजह से। रेसिप्रोकेशन हमें सिखाता है कि इंसान अकेला नहीं जी सकता, हम एक्सचेंज और कोऑपरेशन पर सर्वाइव करते हैं। लेकिन स्मार्ट वही है जो डिफरेंस समझ सके, रियल काइंडनेस और स्ट्रैटेजिक मैनिपुलेशन के बीच। जब अगली बार कोई आपको अनएक्सपेक्टेड फेवर दे तो थोड़ा पॉज लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं ये डिसीजन फ्रीडम से ले रहा हूँ या सिर्फ ऑब्लिगेशन की वजह से। अवेयरनेस ही वह शील्ड है जो आपको इन्फ्लुएंस से बचाती भी है और ज़रूरत पड़ने पर सही तरीके से यूज़ करना भी सिखाती है। चैप्टर 2 कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। एक बार हाँ कहा तो पीछे हटना मुश्किल। दोस्तों, इंसान अपने बारे में एक खास इमेज बनाकर रखना चाहता है। हम चाहते हैं कि लोग हमें स्टेबल, ट्रस्टवर्दी और कंसिस्टेंट समझें। यही वजह है कि जब हम किसी बात के लिए हाँ कह देते हैं तो बाद में उसे बदलना हमारे लिए मेंटली अनकंफर्टेबल हो जाता है। कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल इसी ह्यूमन नेचर पर काम करता है। वंस वी कमिट वी फील इंटरनल प्रेशर टू स्टे अलाइन विद दैट डिसीजन। सोचिए, आपने पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि आप रोज सुबह 5 बजे उठेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। अब अगर आप नहीं उठते तो सिर्फ आपको ही बुरा नहीं लगता, बल्कि ऐसा लगता है कि आप अपनी ही बात से मुकर गए। पब्लिक कमिटमेंट होने पर प्रेशर और बढ़ जाता है। इसलिए कई कंपनीज और मार्केटर्स पहले आपसे छोटा कमिटमेंट लेते हैं, जैसे सब एक संगीत भरवा लेना, फ्री ट्रायल साइन अप करवा लेना या एक छोटा फॉर्म फिल करवा लेना। जब आप वह फर्स्ट स्टेप ले लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप लेना आसान हो जाता है। इसे फुट इन द डोर टेक्निक भी कहा जाता है। ये प्रिंसिपल इसलिए पावरफुल है क्योंकि हम खुद को कंसिस्टेंट देखना चाहते हैं। अगर आपने खुद को हेल्पफुल पसंद माना है तो आप फ्यूचर में भी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, चाहे सिचुएशन थोड़ी इनकन्वीनियंट ही क्यों ना हो। अगर आपने खुद को डिसिप्लिन बताया है तो आप अपने बिहेवियर को उसी इमेज के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। इन सिंपल वर्ड्स, आवर एक्शंस शेप आवर आइडेंटिटी एंड आइडेंटिटी शेप्स फ्यूचर एक्शंस। मार्केटिंग में इसका स्मार्ट यूज होता है। पहले स्मॉल रिक्वेस्ट फिर बिगर रिक्वेस्ट, पहले ट्राई दिस प्रोडक्ट फ्री फिर बाय फुल वर्जन, पहले लाइक दिस पेज फिर सब्सक्राइब। धीरे धीरे कमिटमेंट बढ़ता जाता है और इंसान खुद को उसी डायरेक्शन में मूव करता रहता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई बार हमें लगता है कि हम लॉजिकल डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम अपने पास डिसीजन को जस्टिफाई कर रहे होते हैं। कंसिस्टेंसी का पॉजिटिव साइड भी है। अगर आप अपने गोल्स को लिखते हैं और पब्लिकली शेयर करते हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप उन्हें अचीव करेंगे। रिटर्न कमिटमेंट ज़्यादा स्ट्रांग होता है क्योंकि वह विजिबल प्रूफ बन जाता है। यही रीजन है कि सक्सेसफुल पीपल अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करते हैं। वंस योर माइंड एक्सेप्ट समथिंग एज योर चॉइस इट वर्क्स हार्ड टू डिफेंड इट। लेकिन खतरा तब होता है जब इनिशियल कमिटमेंट गलत डायरेक्शन में हो। छोटी सी हाँ कभी कभी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। इसलिए हर कमिटमेंट से पहले पॉज लेना जरूरी है। आस्क योरसेल्फ, क्या ये डिसीजन मेरे वैल्यूज़ के साथ अलाइन करता है? क्या मैं फ्यूचर में भी इसके साथ कंफर्टेबल रहूँगा? कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी हमें स्टेबिलिटी देते हैं, लेकिन ब्लाइंड कंसिस्टेंसी हमें ट्रैप भी कर सकती है। स्मार्ट वही है जो अपने कमिटमेंट्स को कॉन्शियसली चूज करें, क्योंकि वंस यू से यस योर माइंड स्टार्ट्स बिल्डिंग अ स्टोरी टू सपोर्ट दैट यस। अवेयरनेस ही आपको सही कमिटमेंट्स लेने में मदद करेगी ताकि आप अपने डिसीजंस के मालिक बने, उनके गुलाम नहीं। चैप्टर 3 सोशल प्रूफ। जब भीड़ रास्ता दिखाती है, जब हमें समझ नहीं आता कि सही क्या है तो हम क्या करते हैं? हम दूसरों को देखते हैं। यही है सोशल प्रूफ की ताकत। इंसान नेचुरली अनसर्टेन सिचुएशंस में गाइडेंस के लिए आसपास के लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है।
अगर सब लोग एक दिशा में जा रहे हैं तो हमें भी लगता है कि शायद वही सही रास्ता है। हमारा माइंड यह अस्यूम कर लेता है कि इतने लोग गलत नहीं हो सकते। सोचिए आप किसी नए शहर में गए हैं और 2 रेस्टोरेंट सामने हैं। एक खाली है और दूसरे में लंबी लाइन लगी है। बिना ज़्यादा सोचे आप किसे चुनेंगे? ज़्यादातर लोग वही जगह चुनते हैं जहां भीड़ हो, क्योंकि भीड़ क्वालिटी का सिग्नल बन जाती है। ऑनलाइन वर्ल्ड में भी यही होता है। अगर किसी वीडियो पर मिलियंस व्यूज हैं तो हम मान लेते हैं कि वह वैल्यूएबल है। रिव्यूज, रेटिंग्स, कमेंट्स, ये सब सोशल प्रूफ के मॉडर्न फॉर्म्स हैं। ये प्रिंसिपल सर्वाइवल से जुड़ा है। पुराने समय में ग्रुप के साथ रहना सेफ था। अगर ग्रुप भाग रहा है तो शायद खतरा है। अगर ग्रुप कुछ खा रहा है तो शायद वह सेफ है। इसलिए हमारा ब्रेन दूसरों के बिहेवियर को शॉर्टकट की तरह यूज करता है। इन सिंपल वर्ड्स, सोशल प्रूफ रिड्यूसेस थिंकिंग एफर्ट। हमें खुद डीप एनालिसिस नहीं करना पड़ता। हम भीड़ का डिसीजन कॉपी कर लेते हैं। लेकिन यही शॉर्टकट कई बार गलत डायरेक्शन में ले जाता है। अगर एक गलत आइडिया वायरल हो जाए तो लाखों लोग उसे फॉलो करने लगते हैं। स्टॉक मार्केट बबल्स, सोशल मीडिया ट्रेंड्स, फेक न्यूज़, ये सब हर बिहेवियर के एग्जाम्पल्स हैं। लोग खुद चेक नहीं करते, बस देखते हैं कि बाकी क्या कर रहे हैं। जब अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती है, सोशल प्रूफ की पावर और बढ़ जाती है। इसका सबसे स्ट्रांग इफेक्ट तब होता है जब भीड़ हम जैसी हो। अगर हमारे एज ग्रुप, प्रोफेशन या बैकग्राउंड के लोग किसी चीज़ को प्रेफर करते हैं तो हमें और ज़्यादा भरोसा होता है। मार्केटर्स इसी साइकोलॉजी को समझकर मोस्ट पॉपुलर चॉइस या पीपल लाइक यू बॉट दिस जैसे लाइंस यूज़ करते हैं। ये सिंपल वर्ड्स हमारे डिसीजन को सर्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। सोशल प्रूफ का पॉजिटिव साइड भी है। अगर आप अच्छे हैबिट्स डेवलप करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के बीच रहिए जिनके पास वही हैबिट्स है। एनवायरनमेंट बिहेवियर को शेप करता है। जब आपके आसपास डिसिप्लिन लोग होंगे तो डिसिप्लिन नॉर्मल लगेगा। जब आसपास ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होंगे तो इम्प्रूवमेंट नेचुरल लगेगा। लेकिन अवेयरनेस जरूरी है। हर ट्रेंडिंग चीज़ वैल्यूएबल नहीं होती और हर वायरल कंटेंट सही नहीं होता। नेक्स्ट टाइम जब आप किसी डिसीजन में अनश्योर हो तो खुद से पूछिए, क्या मैं सच में ये चाहता हूँ या सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सब कर रहे हैं। क्राउड डायरेक्शन दे सकती है लेकिन फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए। सोशल प्रूफ पावरफुल है पर कंट्रोल तभी रहेगा जब आप कॉन्शियसली चूज करेंगे कि किस भीड़ को फॉलो करना है। चैप्टर 4, अथॉरिटी, यूनिफॉर्म पद और पावर का असर। दोस्तों, बचपन से हमें सिखाया जाता है कि टीचर्स की बात मानो, पुलिस की बात मानो, डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करो। धीरे धीरे हमारे माइंड में एक डीप बिलीफ बन जाता है कि अथॉरिटी सही होती है। यही वजह है कि जब कोई व्यक्ति यूनिफॉर्म पहनकर कॉन्फिडेंट टोन में या किसी बड़ी डिग्री के साथ बात करता है तो हम ऑटोमेटिकली उसकी बात को ज़्यादा देते हैं। अथॉरिटी का प्रिंसिपल इसी नेचुरल टेंडेंसी पर बेस्ड है। सोचिए, अगर एक नॉर्मल आदमी आपको कोई हेल्थ टिप दे और वही टिप एक डॉक्टर वाइट कोट पहनकर दे तो किसकी बात ज़्यादा बिलीवेबल लगेगी? कंटेंट शायद सेम हो लेकिन प्रेजेंटेशन बदलते ही इम्पैक्ट बदल जाता है। सिंबल्स ऑफ अथॉरिटी जैसे टाइटल, डेजिग्नेशन, एक्सपेंसिव ऑफिस, लग्जरी कार, फॉर्मल ड्रेस, ये सब हमारे माइंड को सिग्नल देते हैं कि सामने वाला एक्सपर्ट है। इन सिंपल वर्ड्स, अपीयरेंस क्रिएट्स इन्फ्लुएंस। साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स ने दिखाया है कि लोग कई बार ऐसे इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो कर लेते हैं जो मोरली अनकंफर्टेबल हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि आदेश देने वाला अथॉरिटी पोजीशन में होता है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन ऊपर वाले पर शिफ्ट हो जाता है तो व्यक्ति खुद को लेस अकाउंटेबल फील करता है। उसे लगता है कि अगर कुछ गलत हुआ तो जिम्मेदारी उस अथॉरिटी की है। यही माइंडसेट ब्लाइंड ओबीडियंस को जन्म देता है। मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में भी अथॉरिटी का यूज बहुत कॉमन है। एक्सपर्ट्स रेकमेंड, साइंटिफिकली प्रूवन, डॉक्टर अप्रूव जैसे वर्ड्स ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। कभी कभी एक्टर्स डॉक्टर का रोल प्ले करते हैं और ऑडियंस सबकॉन्शियसली उन्हें रियल एक्सपर्ट मान लेती है। यूनिफॉर्म और कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज परवेजन को एम्पलीफाई कर देती है। अथॉरिटी का पॉजिटिव साइड भी है। रियल एक्सपर्ट्स का गाइडेंस हमें टाइम बचाने और बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। हर चीज़ खुद रिसर्च करना प्रैक्टिकल नहीं है। अगर कोई सच में क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस्ड है तो उसकी एडवाइस वैल्यूएबल होती है। सोसाइटी स्मूथ तब चलती है जब जेन्युइन अथॉरिटी रिस्पेक्टेड हो, लेकिन डेंजर तब आता है जब अथॉरिटी फेक हो या मिसयूज हो। स्मार्ट बनने का मतलब रिबेलियन करना नहीं है, बल्कि अवेयरनेस रखना है। जब भी कोई अथॉरिटी फिगर कुछ कहे तो खुद से सिंपल क्वेश्चन पूछिए, क्या इसके पीछे रियल एविडेंस है? क्या ये व्यक्ति सच में एक्सपर्ट है या सिर्फ एक्सपर्ट जैसा दिख रहा है? रिस्पेक्ट और ब्लाइंड ओबीडियंस में फ़र्क होता है। अथॉरिटी पावरफुल इसलिए है क्योंकि वह डिसीजन मेकिंग को आसान बना देती है। हमें लगता है कि अगर एक्सपर्ट ने कहा है तो सही ही होगा, लेकिन ट्रू पावर तब आती है जब आप लिसन भी करें और थिंक भी करें। यूनिफॉर्म और टाइटल इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन फाइनल जजमेंट आपकी समझ पर डिपेंड करता है। अवेयरनेस आपको अथॉरिटी से डरने की जगह उसे समझने और सही तरीके से एवेल्युएट करने की ताकत देती है। चैप्टर 5, स्केर्सिटी, जो कम है वही सबसे ज़्यादा कीमती लगता है।
दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया है कि जैसे ही किसी चीज़ पर लिखा होता है ओनली टू लेफ्ट या लिमिटेड टाइम ऑफर, हमारे अंदर अचानक अर्जेंसी पैदा हो जाती है। वही प्रोडक्ट जो कल तक नॉर्मल लग रहा था आज अचानक बहुत वैल्यूएबल लगने लगता है। यही है स्केर्सिटी का प्रिंसिपल। जब किसी चीज़ की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है तो उसका परसेव्ड वैल्यू अपने आप बढ़ जाता है। हमारा माइंड लॉस को अवॉइड करना चाहता है, इसलिए हम जल्दी डिसीजन लेने लगते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी में एक स्ट्रांग फियर होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर हमें लगे कि कोई अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल रही है तो हम लॉजिक से ज़्यादा इमोशन से रिएक्ट करते हैं। सेल खत्म होने वाली है, सीट्स लिमिटेड है, मेंबरशिप एक्सक्लूसिव है, ये वर्ड्स हमारे अंदर प्रेशर क्रिएट करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, स्केर्सिटी क्रिएट्स अर्जेंसी एंड अर्जेंसी रिड्यूसेस थिंकिंग टाइम। बिजनेस वर्ल्ड में स्केर्सिटी एक पावरफुल मार्केटिंग टूल है। फ्लैश सेल्स, काउंट डाउन टाइमर्स, लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट्स, ये सब इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं। जब सप्लाई कम दिखती है, डिमांड अपने आप बढ़ जाती है। ऑक्शन सिस्टम इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। जब कई लोग एक ही चीज़ के लिए बड करते हैं तो कंपटीशन और स्केर्सिटी मिलकर प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। कई बार लोग प्रोडक्ट की रियल वैल्यू से ज़्यादा पे कर देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर अभी नहीं लिया तो कभी नहीं मिलेगा। स्केर्सिटी सिर्फ प्रोडक्ट्स तक लिमिटेड नहीं है, इंफॉर्मेशन भी स्केर्स हो सकती है। सीक्रेट स्ट्रैटेजी, एक्सक्लूसिव कंटेंट, प्राइवेट एक्सेस, ये सब वर्ड्स क्यूरियोसिटी और डिजायर बढ़ाते हैं। जब नॉलेज लिमिटेड लगे तो वह ज़्यादा पावरफुल महसूस होती है। रिलेशनशिप्स में भी ऐसा होता है। अगर कोई व्यक्ति कम अवेलेबल है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इस प्रिंसिपल का पॉजिटिव साइड भी है। लिमिटेड टाइम प्रेशर कभी कभी हमें प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर निकालता है। अगर डेडलाइन ना हो तो कई काम कभी पूरे ही नहीं होते। स्केर्सिटी फोकस और एक्शन ट्रिगर कर सकती है, लेकिन डिफरेंस यह है कि स्केर्सिटी जेन्युइन हो या आर्टिफिशियल। स्मार्ट डिसीजन लेने के लिए ज़रूरी है कि हम पॉज लें और खुद से पूछें, क्या ये सच में रेयर है या बस ऐसा दिखाया जा रहा है। जब भी आप जल्दी डिसीजन लेने के प्रेशर में हो तो थोड़ा स्लो हो जाए। टेक अ ब्रेथ, लॉजिक को वापस एक्टिवेट कीजिए। अगर ऑफर सच में वैल्यूएबल है तो थोड़ी देर सोचने से उसकी वैल्यू कम नहीं होगी, लेकिन अगर वह सिर्फ साइकोलॉजिकल ट्रिक है तो आपका पॉज आपको अननेसेसरी रिग्रेट से बचा सकता है। स्केर्सिटी हमें याद दिलाती है कि इंसान लॉस से ज़्यादा डरता है, गेन से ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होता। हम खोने के डर में कई बार गलत चॉइसेस कर लेते हैं। अवेयरनेस ही प्रोटेक्शन है। जब आप समझ जाते हैं कि स्केर्सिटी कैसे काम करती है तो आप अर्जेंसी के जाल में फंसने की बजाय कामली डिसीजन ले सकते हैं। रियल पावर तब आती है जब आप डिसाइड करें कि क्या सच में रेयर और इम्पोर्टेंट है और क्या सिर्फ एक क्लेवर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। कंक्लूजन, इन्फ्लुएंस को समझना खुद को समझना है। इंसान खुद को रैशन समझता है। हमें लगता है कि हम हर डिसीजन सोच समझ कर लेते हैं, फैक्ट्स देखकर, लॉजिक लगाकर। लेकिन जब हम इन्फ्लुएंस के इन प्रिंसिपल्स को गहराई से देखते हैं, रेसिप्रोकेशन, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी, सोशल प्रूफ, अथॉरिटी और स्केर्सिटी, तो एक सच्चाई सामने आती है। हमारे बहुत सारे फैसले ऑटोमेटिक पैटर्न से ड्रिवन होते हैं। ये पैटर्न्स इतने सल होते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता और हम हाँ कह चुके होते हैं। रेसिप्रोकेशन हमें एहसान के बदले में जवाब देने को मजबूर करता है। कमिटमेंट हमें अपने ही वर्ड्स और पास्ट डिसीजंस के साथ बंधा रखता है। सोशल प्रूफ भीड़ को कंपास बना देता है। अथॉरिटी यूनिफॉर्म और टाइटल के जरिए ट्रस्ट क्रिएट करती है। स्केर्सिटी अर्जेंसी पैदा करके लॉजिक को पीछे धकेल देती है। ये सभी प्रिंसिपल्स बुरे नहीं है, एक्चुअली सोसाइटी इन्हीं के सहारे स्मूथली चलती है। प्रॉब्लम तब होती है जब इनका यूज मैनिपुलेशन के लिए किया जाता है। रियल पावर नॉलेज में नहीं, अवेयरनेस में है। जब आप जानते हैं कि यह ट्रिगर्स कैसे काम करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली हर सिचुएशन में थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं। आप तुरंत रिएक्ट नहीं करते, आप पॉज लेते हैं। वही पॉज आपको फ्रीडम देता है। फ्रीडम टू चूज, फ्रीडम टू से यस फॉर द राइट रीजंस, फ्रीडम टू से नो विदाउट गिल्ट। इन्फ्लुएंस को समझना सिर्फ दूसरों से बचने के लिए नहीं है बल्कि खुद को बेहतर कम्युनिकेटर बनाने के लिए भी है। अगर आप बिजनेस करते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, लीडरशिप रोल में हैं या डेली लाइफ में रिलेशनशिप्स इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये प्रिंसिपल्स एथिकल तरीके से यूज किए जा सकते हैं। ट्रस्ट बिल्ड करना, वैल्यू देना, क्लियर कम्युनिकेशन करना, ये सब पॉजिटिव इन्फ्लुएंस के एग्जाम्पल्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लेसन यह है कि ह्यूमन बिहेवियर प्रेडिक्टेबल है लेकिन फिक्स्ड नहीं है। अवेयरनेस के साथ आप अपने पैटर्न्स बदल सकते हैं। अगली बार जब कोई लिमिटेड ऑफर दिखे, जब भीड़ किसी ट्रेंड को पुश करे, जब कोई अथॉरिटी स्ट्रांग क्लेम करे या जब कोई फेवर देकर बड़ा रिक्वेस्ट रखे, बस एक सेकंड रुके और खुद से पूछिए, क्या यह मेरा इंडिपेंडेंट डिसीजन है। इन्फ्लुएंस हर जगह है। सवाल यह नहीं कि इन्फ्लुएंस होगा या नहीं, सवाल यह है कि कंट्रोल किसके हाथ में होगा, आपके या किसी और के। जब आप इन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को समझ लेते हैं तो आप सिर्फ दुनिया को अलग नज़र से नहीं देखते बल्कि खुद को भी बेहतर समझने लगते हैं। और वहीं से शुरू होती है असली फ्रीडम।
इन्फॉर्मिस की फ्रीडम। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बात सुने, आप पर ट्रस्ट करे और आपसे इम्प्रेस हो जाएं, तो ये रूल्स आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो इन्फ्लुएंस, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो ला सकूं।